हाय दर्शकों, नमस्कार। तारीख है आज 8 मई 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 मई से मक्की, गेहूं, हल्दी खरीदेगी सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बजट में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की व गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। 15 मई से प्रदेश के किसानों से कृषि विभाग का प्राकृतिक खेती विंग गेहूं, मक्की व हल्दी की खरीद शुरू करेगा। इस खरीद के लिए नया मूल्य तय करने को प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में गया था। हजारों किसानों को यहां प्राकृतिक खेती का लाभ मिलेगा, जिनको मार्केट की जरूरत नहीं होगी। सरकार खुद उनसे इसकी खरीद करेगी, जिससे बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है। अंशकालिकों को दैनिक वेतन भोगी बनाने की अधिसूचना जारी, ये शर्तें पूरी करनी होंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में 31 मार्च तक 7 वर्ष के निरंतर सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमों और शर्तों के अधीन दैनिक वेतन भोगी में परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी कर दी। अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष के निरंतर सेवा पूरी करने के बाद दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा। ऐसे अंशकालिक कर्मचारियों की ओर से खाली किए गए पद समाप्त माने जाएंगे। 9 मई तक गगल एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए बंद, इमरजेंसी में सेना की ओर से किया जाएगा इस्तेमाल। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट को नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। अब केवल इस एयरपोर्ट का उपयोग आपात स्थिति में भारतीय सेना की ओर से किया जा सकता है। सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 9 मई रात 12 बजे तक इस एयरपोर्ट पर कोई भी नागरिक उड़ान नहीं हो पाएगी। अगर हालात सामान्य रहे तो 10 मई से नियमित नागरिक उड़ानें शुरू हो सकती हैं। वर्तमान में गगल एयरपोर्ट से दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला के लिए कुल 16 उड़ानें होती हैं। हिमाचल कैबिनेट में होगा बदलाव, प्रतिभा सिंह का भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटना तय, दिल्ली रवाना हुआ सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। नई कमेटी के साथ नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का हटना तय हो गया है। उनके स्थान पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली रवाना हो गए। पार्टी हाईकमान ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली बुलाया था, लेकिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों के पहले से कार्यक्रम तय है। हिमाचल में स्पिरिट पर आयात शुल्क बढ़ा, शराब कंपनीज पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू, विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में शराब उत्पादन के लिए लाई जाने वाले स्पिरिट और यहां से भेजे जाने वाले स्पिरिट पर आयात व निर्यात शुल्क नए सिरे से लागू किए गए। भारत में निर्मित विदेशी शराब पर निर्यात के लिए एक्साइज ड्यूटी 1.20 रुपए प्रति प्रूफ लीटर होगी। वहीं बियर पर 7 रुपए प्रति बोतल और साइडर पर 1 रुपए 50 पैसे प्रति बल्क लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। भारतीय निर्मित वाइन पर 15 रुपए प्रति बल्क लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लेंगे। कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि इन दरों में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कि शराब कंपनी से वसूल की जाएगी। रिहाई के बाद गुंडागर्दी की तो फिर होगी जेल से छूटे कैदियों पर प्रोबेशन अवधि लागू करने का फैसला। हिमाचल सरकार जेल से छूटने वाले कैदियों पर प्रोबेशन पीरियड लगाने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी ब्रीफिंग में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने दी। उद्योग मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की छूट मिलने के बाद जेल से छूटने वाले कैदी अब प्रोबेशन के दायरे में होंगे। एक निश्चित अवधि के लिए उनके कंडक्टर को परखा जाएगा। यदि जेल से छूटने के बाद उन्होंने बाहर जाकर कोई गुंडागर्दी की तो उन्हें वापस जेल में डाला जाएगा। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव निदेशक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता की सिफारिश पर आधारित तबादला आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता रमेश कुमार द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात शिक्षा सचिव सहित शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता वर्तमान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महादेव जिला मंडी के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय नौलखा में
टीजीटी के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थी को 2 मई 2025 के आदेश के तहत राजकीय उच्च विद्यालय जाछई मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया। भीम सेतु राष्ट्र को समर्पित, रक्षा मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन, राज्यपाल शुक्ल भी जुड़े। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित डबल लेन भीम सेतु देश को समर्पित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित बीआरओ मुख्यालय से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी बिलासपुर से कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। राज्यपाल ने पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार, बीआरओ और प्रोजेक्ट दीपक की सराहना करते हुए कहा कि ये पुल सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले यहाँ केवल 9 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा आरसीसी भीम सेतु था, जिसकी भार क्षमता मात्र 18 आर थी। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। अज्ञात लोगों ने भारतीय करेंसी के नोट जलाए, पुलिस ने की जांच शुरू। ज्वालामुखी बस स्टैंड के पीछे वार्ड नंबर 5 होटल प्रयाग के पास गली में कुछ अज्ञात लोगों ने भारतीय करेंसी के नोट जलाए हैं, जिसका ज्वालामुखी पुलिस थाना प्रभारी विजय शर्मा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यहां पर पुलिस टीम को भेजा ताकि इस मामले की कड़ी जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय करेंसी को इस तरह खुलेआम जलाना अपने आप में एक अपराध है। उन्होंने लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। कबड्डी में फिर बेटियों का डंका, फेडरेशन कप जीता। कबड्डी में पहाड़ की बेटियों ने फिर से लोहा मनवाया। बेटियों ने चौथे सीनियर महिला फेडरेशन कप अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में रेलवे की टीम को 33-25 के अंतर से हराकर हिमाचल ने दबदबा कायम किया। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की महासचिव कृष्णलाल ने बताया कि टीम ने सेमीफाइनल में हरियाणा की मजबूत टीम को 29-28 के करीबी अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। विजेता टीम में पुष्पा राणा, साक्षी शर्मा, ज्योति ठाकुर, भावना ठाकुर, अंकिता चंदेल, शगुन, तन्वी लुक्टा, दिव्या मेहता, शैली चंदेल, स्वाति, अंशुल, रंजना, कृतिका और दिव्या ज्योति शामिल रहीं। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में मरीजों के तीमारदारों के लिए जारी हुआ ये फरमान। पीजीआई चंडीगढ़ और आईजीएमसी शिमला की तर्ज पर डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन के विभिन्न वार्ड में भी बिना विजिटर पास लोगों की एंट्री नहीं होगी। अस्पताल में भर्ती प्रत्येक मरीज के लिए बाकायदा 2 विजिटर पास होंगे, जिसके माध्यम से ही उनके तीमारदार अस्पताल में भर्ती अपने मरीज से मिल पाएंगे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने ये विजिटर पास बनाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कई दिनों से वार्ड के बाहर सुरक्षा कर्मी इस बाबत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आगामी सोमवार से अस्पताल में इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। ज्वाली की सुजाता ने पास की जीआरएफ नेट की परीक्षा। उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत ढन गांव की सुजाता ने जीव विज्ञान विषय में जीआरएफ नेट की परीक्षा पास की। सुजाता ने जीव विज्ञान विषय में 99.78 परसेंटाइल हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर 70वां रैंक हासिल किया। एनटीए की ओर से आयोजित जीआरएफ नेट की परीक्षा में जीव विज्ञान विषय में राष्ट्रीय स्तर आयोजित परीक्षा में 72,009 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और सुजाता ने इनमें 70वां रैंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया। छात्र ने प्रिंसिपल व शिक्षकों के खिलाफ थाने में की शिकायत, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। क्षेत्र के रक्कड़ कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल सहित अध्यापिका और स्टाफ के खिलाफ पुलिस थाना ऊना में एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की शिकायत पर दर्ज हुई। शिकायत दर्ज करवाते हुए 10वीं कक्षा के छात्र ने यह आरोप लगाया कि 25 फरवरी 2025 को उनका रिजल्ट निकाला गया था और क्लास टीचर ने प्रिंसिपल के पास रिजल्ट लेने के बारे में कहा। प्रिंसिपल ने उसे व माता पिता को मानसिक तौर पर रिजल्ट को लेकर परेशान किया। इससे पहले 30 नवंबर 2024 को अध्यापक ने क्लास में हाजिरी को लेकर थप्पड़ मारा था तथा जाति सूचक शब्द कहे। काशीरी में ढांक से गिरकर युवक की मौत, घर से बिना बताए हुआ था गायब। सुजानपुर थाने के अंतर्गत कशीरी क्षेत्र के एक युवक की ढांक से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया। युवक की पहचान लवकेश कुमार 19 वर्षीय पुत्र बीरी सिंह निवासी गांव कशीरी डाकघर चौरी तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।